हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, जहाँ जहाँ से यूपी स्पेशल पूछा जाता है वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। यूपी पुलिस में तो आपको इसी क्लास में से एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। एक बार देखकर बताइएगा, और जिस दिन पेपर होगा 17-18 को, उस दिन भी मैं दिखा दूंगा इस क्लास से चुन चुन कर प्रश्न लिए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न, अब G20 था वो G21 हो गया है, क्योंकि इसमें एक यूनियन और जुड़ चुका है। वो कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो अफ्रीकन संघ यानी कि अफ्रीकी संघ G20 में जुड़ गया है, तो G21 हो गया है। ये आपका राइट ऑप्शन है बी। इस तरीके से ऑप्शन को भी एक बार देख कर चले जाएंगे, तब भी प्रश्न आप हल कर देंगे अपने एग्ज़ाम में। ऑप्शन इतनी सटीक तरीके से चुनकर लिए गए हैं कि आपको बस एक बार देखना है पूरा वीडियो। और कोई भी क्लास हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में अफ्रीकन संघ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अफ्रीकी संघ को AU भी कहते हैं शॉर्ट में। अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल हैं। स्थापना कब हुई थी? 2002 में। अफ्रीकी संघ का AU का मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा, इथोपिया में। अध्यक्ष कौन है? अजाली असोमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO कौन बनी हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जया सिन्हा वर्मा या जया वर्मा सिन्हा, कुछ भी नाम आ जाए ऑप्शन में, आपको लगा के आना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला पहली बार बनी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। जो आदित्य L1 हमने छोड़ा था वो अंतरिक्ष में जाकर प्रक्षेपित होगा, तो उसकी महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार साजी। तो निगार साजी के बारे में या आदित्य L1 के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं इसे। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:30 बजे यानी 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में है, लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी रॉकेट थी जिससे आदित्य L1 लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय कौन थे? तो आप जानते हैं, फ़ोटो देखकर भी नाम भी लिखा है वहाँ पर, बता सकते हैं। तो याद रखना है, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का क्वेश्चन है, तो नीरज चोपड़ा लगाना है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में 19 से 27 अगस्त 2023 को हुआ था। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, स्पेशली यूपी पुलिस। संस्करण कौन सा था? 19वां। पद तालिका में शीर्ष कौन है? पहला स्थान अमेरिका का। कुल पदक 29, 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। भारत का एकमात्र गोल्ड है के साथ 18वें स्थान पर था स्थान। इस चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88 पॉइंट यानी कि 88.17 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना है कि कितना फेंका था? 88.17 यानी कि 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो बताना है, 2023 का क्वेश्चन है, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही प्रश्न का आंसर है दक्षिण अफ्रीका।
नेक्स्ट दक्षिण ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से आराम से। संस्करण कौन सा था? 15वां। आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कब से कब तक हुआ था? तो 22 से 24 अगस्त 2023 में। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पीएम मोदी शामिल हुए थे। ब्रिक्स के सदस्य देश 5 हैं। कौन कौन 5 हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा 5 सदस्य देश और जुड़ गए हैं अभी फ़िलहाल। तो ये करंट का बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हो चुके हैं। ये भी याद रखना है आपको। और ये शिखर सम्मेलन कौन सा कहाँ पर हुआ है इसे भी पढ़ लेंगे। 16वां कहाँ हुआ था? रूस ब्राज़ील के मना करने पर होगा, यानी कि 2024 में। 15वां तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैलाव हुआ है। इसके अनुसार कितने नए देश को शामिल किया गया या किया जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसे थोड़ा सा पॉज करूँगा मैं, ये नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया था अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया है, लेकिन 11 देश हो जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में सदस्य देश कुल 10 हैं ब्रिक्स में। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पहले का वीडियो बनाया हुआ था मेरा, तो इसमें 11 तब अर्जेंटीना को शामिल किया जा रहा था, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। कि क्यों मना कर दिया ये मैं बाद में बताऊंगा, मुझे पता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीस। प्रधानमंत्री जी को कई देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हुए हैं, तो ये आपके सामने लिखे हैं 9। तो इनको पॉज करके आराम से अपना पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन उसमें आते ही, किसमें, यानी कि आपके प्रश्न बुक में, यानी कि पेपर में आते ही तुम टिक कर सकते हो कि ऑप्शन देखकर कि ग्रीस का मिला था, फ्रांस का मिला था, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, पापुआ न्यू गिनी का मिला है। तो इस तरीके से पूरा पढ़ते हुए आप अपने हिसाब से इसे नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है हर एक एग्ज़ाम में कि प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च पद के आसीन हैं, लेकिन उनसे भी उच्च पद होता है राष्ट्रपति जी का। लेकिन यहाँ पर जो सम्मान मिला है, एक राष्ट्रपति जी को भी मिला था सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, वो भी ध्यान रखना है आपको। वो यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि ये ओनली पीएम साहब के ही हैं। दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोंसले को मिला था, और पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मोदी जी को मिला था, ये भी ध्यान रखना है। अब भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया? बताओ, गैस करो आप लोग कि कहाँ खोल सकते हैं। इंदौर में, मध्य प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, कोल्लम केरल, या पुणे केरल महाराष्ट्र। तो यहाँ पर केरल में कि तिरुवनंतपुरम में, क्वेश्चन, क्योंकि केरल की चुनाव राजधानी है। आयोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चुनाव आइकन आयोग किससे का बनाया गया? नेशनल तो आइकन दोस्तों, किसे चुनाव बनाया आयोग गया का है? नेशनल आइकन तो आप बनाया देख गया सकते है हैं फोटो में, तो इस क्रिकेटर फोटो से सचिन सभी परिचित तेंदुलकर होंगे। के लिए बी पूरा ऑप्शन हिंदुस्तान और राइट वर्ल्ड आंसर हो परिचित है जाएगा। सचिन इन्होंने तेंदुलकर इस साहब से। स्थान पर इन्हें चुनाव अभिनेता आयोग का पंकज आइकन बनाया त्रिपाठी गया का था। जो स्थान 5 लिया राज्यों है। में चुनाव हुए थे, चलिए, आपको पता है, राजस्थान, इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश फैक्ट सहित डिस्कस कर लेते हैं छत्तीसगढ़, और बात तेलंगाना और करते हैं भारतीय मिजोरम। चुनाव आयोग की। तो तो दोस्तों, भारतीय चुनाव भारतीय आयोग की चुनाव स्थापना आयोग कब जो कब है, हुई है? इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 25 जनवरी 1950। 25 1950 जनवरी को को। राष्ट्रीय मतदान इसीलिए दिवस भी मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष हम ये आपको 25 पता जनवरी होगा। को तो राष्ट्रीय 25 मतदाता जनवरी दिवस के हमारे लिए रूप में बहुत ही मनाते हैं। इसका महत्वपूर्ण है। मुख्यालय है नई मुख्यालय दिल्ली कहाँ में। पर है? प्रथम भारतीय चुनाव चुनाव आयुक्त आयोग का तो सुकुमार नई सेन दिल्ली थे। में। स्टैटिक जीके से ये भारतीय क्वेश्चन पूछा चुनाव आयोग जाता का है। मुख्यालय पता और चल गया। दोस्तों, वर्तमान प्रथम में चुनाव मुख्य आयुक्त चुनाव कौन थे, आयुक्त ये भी कौन पूछ है? लेता है, तो सुकुमार सेन। दोस्तों, ये हैं वर्तमान में मुख्य राजीव चुनाव कुमार। आयुक्त कौन
चलिए राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फीफा आपके प्रश्न महिला के, विश्व कप यानी कि आपके 2023 का एग्जाम के खिताब लिए। किसने जीता? फीफा फीफा महिला महिला विश्व विश्व कप कप 2023 इसका का खिताब खिताब जीता किसने है जीता? स्पेन ने। तो ए ऑप्शन ए ऑप्शन स्पेन। राइट आंसर हो स्पेन जाएगा। ने जो ये स्पेन है फीफा महिला इसने विश्व इंग्लैंड कप को का खिताब 1-0 जीता से है, हराकर तो इसे भी याद पहली रखेंगे, पूछ बार लेता है। फीफा विश्व महिला कप विश्व जितने कप भी का हुए हैं, खिताब अपने फीफा का नाम हुआ किया है है। इसीलिए और आपका क्वेश्चन हॉकी आपके का एग्जाम हुआ पॉइंट है, ऑफ व्यू से मोस्ट क्रिकेट का इम्पोर्टेंट हो हुआ है। जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन, केंद्र नेशनल सरकार ने ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल ग्रीन एनजीटी का ट्रिब्यूनल अध्यक्ष यानी कि किसे नियुक्त किया है? एनजीटी ये का फिलहाल अध्यक्ष किसे एक नियुक्त प्रश्न किया है? पत्र जस्टिस में आया प्रकाश हुआ प्रश्न श्रीवास्तव है, के लिए जस्टिस डी प्रकाश ऑप्शन यहाँ पर श्रीवास्तव। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी किस को कंपनी को 13वीं महारत्न 13वीं कंपनी का महारत्न दर्जा कंपनी का दिया दर्जा गया? ऑयल दिया गया इंडिया है? लिमिटेड तो के ऑयल लिए इंडिया ए लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पर राइट OIL, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कुल ऑयल इंडिया 13 लिमिटेड है ये भारत की रत्न 13वीं कंपनी है भारत महारत्न में। कंपनी बन गई तो है। ऑयल इंडिया ऑयल उसमें इंडिया लिमिटेड नवीनतम कंपनी है। जो है इसकी ये स्थापना महारत्न कब हुई? कंपनी का इसको दर्जा दिया 1959 गया। को। और भारत मुख्यालय में कहाँ अब है? महारत्न कंपनियों की कुल कितनी संख्या हो गई है? दुलियाजान, तो 13 असम हो में। गई है। चेयरमैन ऑयल कौन है इंडिया इसके? लिमिटेड की डॉक्टर स्थापना रंजीत 1959 में हुई थी। रत्न। मुख्यालय जो है ये असम के तो दुलियाजान इस में है। तरीके से और पूरा चेयरमैन कौन है? तो देखते हुए डॉक्टर डिटेल को, तो रंजीत इससे क्या है, कोई भी रत्न। क्वेश्चन बनेगा आपका नेक्स्ट छूटेगा नहीं। क्वेश्चन, वर्ल्ड नेक्स्ट है, तीरंदाजी वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में चैंपियनशिप गोल्ड में मेडल गोल्ड जीतने जीतने वाले वाले पहले भारतीय पुरुष पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके आपको ये एग्जाम फोटो पॉइंट ऑफ साफ व्यू दिख से रहा होगा। मोस्ट किसका इम्पोर्टेंट है, है अगर आप देखते क्योंकि हुए हैं पहले थोड़ा बहुत भारतीय भी, पुरुष जिन्होंने वर्ल्ड तीरंदाजी तो इस चैंपियनशिप में तरीके से गोल्ड जीता है ये बने ये हैं बहुत ही ओजस मोस्ट इम्पोर्टेंट देवताले। प्रश्न है आपके सी लिए। ऑप्शन राइट ओजस आंसर हो देवताले, जाएगा। ऑप्शन नंबर चंद्रमा सी के हमारा सही दक्षिणी था। ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रमा के दुनिया का दक्षिणी ध्रुव पहला पर देश कौन पहुंचने सा वाला बनना है? दुनिया का अपना पहला देश देश कौन भारत। बना, ये तो सी बहुत चर्चा ऑप्शन में राइट रहा था आंसर अपने हो यहाँ। जाएगा। तो जो और अगर चर्चा में ये रहते हैं पूछा वही जाए प्रश्न कि आते हैं एग्जाम में। चंद्रमा पर पहुंचने तो वाला भारत कौन सा देश बना है? दक्षिणी ध्रुव पर तो पहुंचने भारत वाला जो है एकमात्र ये देश, चंद्रमा पर सॉफ्टली फर्स्ट देश लैंडिंग बन करने गया है, वाला चौथा जो देश अपना बन देश गया है। भारत है। इम्पोर्टेंट फैक्ट को चंद्रयान डिस्कस के कर बारे में लेते कुछ हैं। तो भारत इम्पोर्टेंट ने फैक्ट्स अभी यहाँ पर मिशन दिए गए हैं, उन्हें चंद्रयान देख लेते 3 हैं। को लॉन्च किया था। बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंट है, लॉन्चिंग यहाँ पे डेट आप आपको याद याद रखनी है, रखेंगे। ये लॉन्चिंग डेट बहुत कब है? इम्पोर्टेंट है। 14 तो जुलाई 14 जुलाई 2023 को मिशन 2023 चंद्रयान 3 को कितने बजे? लॉन्च 2 किया बजकर गया 35 मिनट पर। ये भी पूछ सतीश सकता धवन है, ऐसा कुछ नहीं अंतरिक्ष केंद्र एग्जाम श्री में। हरिकोटा कहाँ से से लॉन्च जो कि हुआ? आंध्र सतीश प्रदेश के धवन तिरुपति अंतरिक्ष जिले केंद्र में श्री है। हरिकोटा, आंध्र प्रदेश किसके से। द्वारा लॉन्च किया गया था? जिला तो इसरो के लॉन्चिंग बाय द्वारा। इसरो। इसका किसने उद्देश्य लॉन्च क्या किया है? है? इसरो तो ने। चंद्रमा के उद्देश्य दक्षिणी क्या था ध्रुव पर इसका? चंद्रमा सफलतापूर्वक के दक्षिणी लैंडिंग ध्रुव पर करना। और सफलतापूर्वक इस सॉफ्ट उद्देश्य लैंडिंग, को अपना जिसमें यह देश सफल हुआ, भारत जो ऐसा है सबको ये पता होगा हासिल आपको। कर चुका है। लैंडिंग जो उद्देश्य है पूरा ये करते हुए इसने सक्सेसफुली सॉफ्ट हुई है लैंडिंग की। 23 अगस्त तो कब पहुंचा ये? 2023 को शाम 23 को अगस्त 6:04 को पर। 6:04 कहाँ पर लैंड हुआ है? मोदी जी ने तो सरकारी चंद्रमा स्कूलों के में भी बोल दक्षिणी दिया था ध्रुव कि पर बच्चों को यानी कि दिखाओ साउथ पोल हमारा पर। चंद्रयान 3 लैंडर लैंडिंग दक्षिणी कर ध्रुव रहा है। पर कितने दिनों तक कहाँ लैंड हुआ? सक्रिय चंद्रमा रहेगा के दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव तो पर। एक चंद्र लैंडर दिवस दक्षिणी यानी ध्रुव पर कि जो कितने दिनों पृथ्वी तक के सक्रिय 14 रहेगा दिन या होते रहा? हैं अब तो बोल उनके सकते बराबर हैं यहाँ का 14 एक दिन। ये चंद्र चंद्र दिवस दिवस होता है। एक चंद्र तब दिवस तक जो 14 लैंडर दिन है का होता है। शुक्ल ये पक्ष यहाँ और पर वो बोलते हैं सक्रिय हम रहा। कृष्ण और दोस्तों कृष्ण किस पक्ष को, रॉकेट पूरा की मदद पक्ष से इसको भेजा 14 दिन गया? का तो होता है। एलबीएम मार्क 4 वैसे तो 15 दिन का जो माना जाता रॉकेट है। है इसकी मदद से रॉकेट भेजा कौन गया। सा और था? इसको क्या LVM कहते 3rd हैं? तो इस M4 रॉकेट को लॉन्चिंग बाहुबली व्हीकल नाम दिया गया मार्क है। 3rd, इसको थीम भी बाहुबली आपको नाम याद से भी रखनी जाना है। जाता है। थीम साइंस क्या ऑफ थी? द मून साइंस जो ऑफ है द मून। इस मिशन ये की भी पूछ थीम सकता है रही है। आपसे। काफी ज्यादा चंद्रयान मिशन की इम्पोर्टेंट थीम क्या आपके थी? साइंस एग्जाम ऑफ के द लिए मून। ये इतना क्वेश्चन याद है और रखेंगे सभी लोग। फैक्ट भी, क्योंकि बहुत सही इससे प्रश्न एक क्वेश्चन आपके किन एग्जाम किन में के लिए गए जरूर आपके क्रिएट एग्जाम किया के हिसाब से? जाएगा। यूपी इसी पुलिस सीरीज में में नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन का की ओर पूरा पेपर बढ़ते यहीं हैं। से आएगा। चांद 350 पर प्रश्न है मेरे जिस पास। जगह चंद्रयान 3 का चांद पर लैंडर जिन लैंड जगह हुआ चंद्रयान उस 3 का लैंडर स्थान को किस लैंड नाम हुआ, से उस जाना स्थान को जाएगा? किस नाम से तो जाना दोस्तों जाएगा? हमारे तो ये भी देश पूछ का सकता जो चंद्रयान आपको। 3 शिव था शक्ति पॉइंट इसका के नाम से लैंडर जाना जाएगा। चांद की जिस जाना जगह जाएगा, पर ऐसा लैंड हुआ है प्रधानमंत्री इसको मोदी शिव जी ने शक्ति पॉइंट के नाम घोषणा से किया जाना था कि जाएगा। हमारा जो बी लैंडर है ऑप्शन राइट चंद्रयान आंसर हो 3 है वो जाएगा। लैंड जो हुआ है, लैंडर उस है जगह को इसने शिव जैसे ही शक्ति
अपनी पहुंच लैंडिंग पाएंगे की। हम। इसके चंद्रयान बाद 3 में की सफल लैंडिंग के प्रधानमंत्री बाद मोदी जी पीएम ने नरेंद्र मोदी 3 ने 3 बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। घोषणाएं क्या की क्या हैं, वो जो कि ठीक है, वो आपके देख एग्जाम सकते हैं आप। पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही 23 महत्वपूर्ण है। अगस्त को हम क्या-क्या चंद्रयान घोषणाएं दिवस के की हैं, रूप में इनको हम मनाएंगे। जान लेते हैं। तो पहली 23 अगस्त को उपलक्ष्य में चंद्रयान अब हर 3 साल के राष्ट्रीय चंद्रमा अंतरिक्ष के दिवस दक्षिण मनेगा ध्रुव पर सफल 23 लैंड अगस्त होने को। के ऐसा उपलक्ष्य कहा में गया सफल अब लैंडिंग की वजह हर से। साल
दूसरे में 23 कहा गया है कि अगस्त जहाँ पर को लैंड किया था उस राष्ट्रीय जगह को शिव शक्ति अंतरिक्ष पॉइंट कहेंगे। दिवस यानी कि नेशनल तीसरी घोषणा कही स्पेस थी डे के रूप में मनाया चंद्रयान जाएगा। 3 ने जिस स्थान दूसरी पर घोषणा अपने की, पद जिस चिन्ह जगह छोड़े हैं चंद्रयान 3 उस लैंड स्थान हुआ को है उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा शिव जाएगा। शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो इस चंद्रयान तरीके से 3 ये ने तीनों जिस घोषणाएं स्थान पर अपने मोदी पद जी ने चिन्ह उसी छोड़े दिन की हैं थी। कब की उस थी? स्थान को 23 दोस्तों अगस्त को, ये भी तिरंगा ध्यान पॉइंट रखना, नाम दिया जब गया। चंद्रमा पर नेक्स्ट सफल क्वेश्चन, लैंडिंग हुई भारत का उसी दिन। नवीनतम यानी भारत कि का 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन 53rd सा है? यानी कि 53वां रानीपुर टाइगर टाइगर कौन सा है? रिजर्व। सबको पता यहाँ होना पर चाहिए। ए ऑप्शन रानीपुर राइट आंसर हो टाइगर रिजर्व जाएगा। है, वो रानीपुर हमारा टाइगर 53वां रिजर्व टाइगर कहाँ पर रिजर्व बन स्थित चुका है? है। तो याद रखिएगा ये उत्तर और प्रदेश भी के इसमें दिए गए हैं। चित्रकूट में स्थित तो ये है। कहाँ पड़ता है? चलिए उत्तर नेक्स्ट प्रदेश क्वेश्चन की ओर चित्रकूट बढ़ेंगे। में। ये हाल भी ही में बहुत भारत और महत्वपूर्ण है किस उत्तर देश प्रदेश के वालों के बीच लिए। द्विपक्षीय भारत और नौसैनिक किस देश के अभ्यास बीच जायद तलवार द्विपक्षीय संपन्न नौसैनिक हुआ है? तो अभ्यास ये जो जायद नौसैनिक तलवार, अभ्यास है तो जायद तलवार के भारत नाम से और ही पता होना संयुक्त चाहिए अरब हमें कि अमीरात यानी संयुक्त कि अरब अमीरात के यूएई साथ की होती है। नौसेना के बीच में आयोजित ये किया गया। द्विपक्षीय यहाँ नौसैनिक पर सी अभ्यास है। ऑप्शन राइट जायद आंसर तलवार हो जो जाएगा। संयुक्त राज्य इसका अमेरिका आयोजन कहाँ संयुक्त पर हुआ है? अरब तो याद अमीरात रखिएगा यूएई बोलते इसका हैं जो जिसे। आयोजन है दुबई का ये कुछ पार्ट दुबई आता है में इसमें, किया उसी के गया। साथ होती है भारत नेक्स्ट की। क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट बताइए। है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के PIB नए नए प्रधान महानिदेशक कौन बन बने गए हैं? हैं? मनीष तो देसाई। मनीष देसाई बी ऑप्शन राइट PIB के आंसर यानी है। कि प्रेस सूचना मनीष ब्यूरो देसाई के जो है नए इन्होंने इस महासचिव बने स्थान हैं। पर प्रधान महासचिव बोले राजेश जाते हैं, जो मल्होत्रा हेड को माने जाते हैं। रिप्लेस किया है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस दिवस 2023 किस किस थीम के साथ में मनाया गया? तो मेरा तो भारत मेरा राष्ट्र श्रेष्ठ प्रथम भारत, सदैव राष्ट्र प्रथम प्रथम यानी कि सदैव प्रथम, ये नेशन थीम थी फर्स्ट हमारी। ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज फर्स्ट सही ये हो जाएगा इसकी हमारा यहाँ थीम पर। रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किसे किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर 2023 दिया गया? तो ये बहुत जो ही पुरस्कार है जॉर्जी ट्रेंडिंग टॉपिक है। गोस्पोडिनोव के लिए जॉर्जी दिया गया गोस्पोडिनोव है जो कि पूछ सकता है बुल्गारिया एग्जाम में। देश के लेखक है। सी ऑप्शन तो यहाँ पर बुकर राइट आंसर पुरस्कार हो बोला जाता है जाएगा। 2023 जॉर्जी किसे मिला गोस्पोडिनोव अंतर्राष्ट्रीय, जो तो है याद रखेंगे इनका जॉर्जी फेमस उपन्यास है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? ये टाइम इनका नाम है, शेल्टर। विदेशी हैं ये। इसके लिए इनको टाइम्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2 पुरस्कार टाइम मिला है इनको ये 2023 से पुरस्कार। सम्मानित किया याद गया रखेंगे है। इतना बस आपको दोस्तों याद अगर हम रखना है बात कि करते हैं 2023 में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, किसे तो मिला है? 2022 तो का हमारा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सही हो बुकर जाएगा। पुरस्कार जो है जॉर्जी ये गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। गोस्पोडिनोव। इनका उपन्यास था रेत का 2022 का मकबरा। किसे मिला था? अगर और ये रेत का पूछ लिया मकबरा तो जो है पूछेगा नहीं। ये तो ऐसा गीतांजलि पहला श्री को मिला हिंदी था उपन्यास 2022 था का जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमारी जीता। भारतीय थे। तो ये तो फैक्ट ये भी आपको पूछ याद सकता है, रखना चांस है, बनते हैं आपके कि एग्जाम पॉइंट भारतीय ऑफ को व्यू मिला से है तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पूछ लिया हमारा जाए। क्वेश्चन है नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस 2023 के 2023 अवसर पर पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र किस मोदी ने या किन किन योजनाओं की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब नेक्स्ट है शहरी आवास गरीब योजना, शहरी आवास इन तीनों योजना। योजनाओं की तो ये घोषणा तीनों मोदी जी योजनाओं के को द्वारा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ऑप्शन ने नंबर स्वतंत्रता डी दिवस के अवसर पर उपरोक्त सभी ये बिल्कुल लॉन्च करेक्ट किया आंसर हो है। तो जाएगा। उपरोक्त सभी स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर डी दिवस हमारा सही हो जाएगा 2023 यहाँ पर। इस पर जिन योजनाओं नेक्स्ट को है आपका इसका मोदी थ्योरी जी देख ने लेते हैं थोड़ा सा। लॉन्च किया पीएम है, मोदी ने जिनकी घोषणा की है 77वें स्वतंत्रता उनको हम दिवस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 2023 ये पर तीन बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं योजनाओं हैं। पहली का है ऐलान किया, विश्वकर्मा योजनाओं का ऐलान योजना। किया, ये जो जिसमें एक योजना है विश्वकर्मा योजना बता नाई, दिया मैंने, लोहार, जो किसके लिए है सुनार, यह योजना। चर्मकारों के लोहार, सुनार उत्थान और के उद्देश्य से चर्मकारों के शुरू उत्थान की के गई। लिए। इसमें 10,000 ये डीपली रुपए क्वेश्चन से है, 1 लाख फर्स्ट ग्रेड तक में की पूछे जाते वित्तीय हैं। सहायता जो है तो ये इनके लिए यूपी पुलिस के लिए प्रदान तो नहीं, की लेकिन जाएगी। दूसरी है लखपति दोबारा दीदी से होने योजना। वाला है इस योजना का UPSC में। लक्ष्य देश तो वहाँ भर पे में डीप से 2 पूछ करोड़ लेगा। महिलाओं को कौशल यहाँ तक कि प्रशिक्षण वो प्रदान UPSC में करना भी है। ये इसके बाद केंद्र में की योजना तीसरी है तो योजना जो है पूछ सकता ये है। गरीब शहरी आवास योजना गरीब है। शहरी इस आवास योजना के योजना, तहत लखपति दीदी योजना कमजोर में आय आप वर्ग जो ईडब्ल्यूएस होते हैं डिटेल ना में पढ़ लेंगे और निम्न और नोट आय भी कर वर्ग लेंगे। यानी कि और LIG नोट नहीं वाले करना हो शहरी नागरिक जो किराए तो के मकान में वीडियो को रहते डाउनलोड हैं करके उन्हें आवास रख लेने के रख लिए लेंगे अपने फोन में, बैंक तो जिससे में बाद में रिपीट लोन होता जो है, रिवीजन मिलेगा होता है। रिवीजन उसमें बहुत छूट जरूरी है प्रदान की जाएगी। किसी भी तो ये एग्जाम को 3 बड़ी योजनाएं हैं जिनकी सुचारू घोषणा रूप से सही करने के प्रधानमंत्री लिए मोदी जी के रिवीजन द्वारा बहुत ही जरूरी होता है। जब 77वें हमने एक बार स्वतंत्रता पढ़ लिया दिवस कोई के चीज अवसर तो पर उसका की रिवीजन गई। भी बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरी होता है करना। पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान में स्थित भारतीय भारतीय उच्चायोग की उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी प्रभारी राजनयिक का नाम राजनयिक
बताना नाम है बताएं। आपको।
तो दोस्तों पाकिस्तान में हमारा भारतीय उच्चायोग उच्चायोग होता की है, पहली महिला पहली प्रभारी भारतीय महिला राजनायक कौन है? गीतिका श्रीवास्तव बन उनका गई नाम हैं। बताना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर श्रीवास्तव राइट ये आंसर फोटो हो देख रहे हैं जाएगा। आप, और ये जो गीतिका गीतिका श्रीवास्तव हैं, श्रीवास्तव है ये हिंदुस्तान की मूल तरफ से रूप से पाकिस्तान के उत्तर उच्च प्रदेश आयोग से में, यानी बिलोंग कि करती हैं। प्रभारी स्टेट हैं। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पहली महिला है, मोस्ट इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो महत्वपूर्ण है। जाते हैं। हाल ही नेक्स्ट में क्वेश्चन, कैनेडियन हाल ही ओपन में कैनेडियन ओपन 2023 का 2023 का खिताब किसने जीता? खिताब किसने जीता? ये जीत तो लिया ये है ओपन आते हैं दोस्तों आपके जनिक कैनेडियन सिनर ओपन, ने। फ्रांस ए ओपन, यूएस ऑप्शन यहाँ ओपन पर राइट आंसर हो में से एक जाएगा। प्रश्न बनता और है। तो जनिक सिनर जो है जनिक ये कहाँ के सिनर ने खिलाड़ी जीता हैं? है तो कैनेडियन याद ओपन, रखिएगा ये इटली के जो टेनिस इटली के खिलाड़ी निवासी हैं। हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस प्रेस फ्रीडम फ्रीडम इंडेक्स 2023 में में भारत भारत किस किस स्थान पर है? प्रेस तो फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स में प्रेस तो फ्रीडम ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स हमारा यहाँ पर सही हो 2023 जाएगा। इसमें अपना देश 61वें भारत है स्थान 161वें पर है। स्थान पर। सी ऑप्शन वर्ल्ड यहाँ प्रेस पर फ्रीडम राइट का आंसर मतलब तो हो आप जानते जाएगा। ही होंगे। नाटो का महासचिव नाटो का लगातार महासचिव तीसरी बार लगातार किसे तीसरी चुना बार गया है? किसे चुना गया जेम्स है? स्टोल्टेनबर्ग तो के जॉन लिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है नाटो की, स्टोल्टेनबर्ग को। तो इससे रिलेटेड फैक्ट को तो हम द डिस्कस करते हैं। नॉर्थ इसका फुल अटलांटिक फॉर्म होता है द ट्रीटी नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक जो ट्रीटी नाटो की ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म हिंदी है। में इसको उत्तरी अटलांटिक उत्तरी, संधि हिंदी में संगठन बोलते हैं कहा उत्तरी जाता है। अटलांटिक इसकी संधि स्थापना संगठन। 4 अप्रैल तो आपने ये भी चर्चा 1949 में को रहा था, हुई सुना थी। होगा नाटो मुख्यालय स्थापना कब बेल्जियम हुई की थी? 4 ब्रुसेल्स अप्रैल में है। और वर्तमान 1949 में को प्रमुख मुख्यालय कौन है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जेम्स प्रमुख कौन है इसके? स्टोल्टेनबर्ग। जॉन नेक्स्ट स्टोल्टेनबर्ग, जो क्वेश्चन, आप पहले ऊपर महाराष्ट्र पढ़ के चुके हो। मुख्यमंत्री एकनाथ महाराष्ट्र के शिंदे ने मुख्यमंत्री अहमदनगर एकनाथ का शिंदे नया ने नाम क्या अहमदनगर रखने का का नया ऐलान नाम किया है? तो क्या रखने का अहमदनगर, ऐलान किया है? इसका तो नया ये भी नाम चर्चा होगा का विषय है, अहिल्यानगर। इसलिए एग्जाम बी पूछ सकता है। ऑप्शन तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बर्तनी क्वेश्चन, इसमें गलत है ग्रैंड इंडिया की। स्लैम विंबलडन बर्तनी की ओपन दृष्टि से देखा जाए तो 2023 में ग्रैंड पुरुष स्लैम एकल का विंबलडन खिताब ओपन किसने जीता? 2023 में पुरुष एकल विंबलडन खिताब किसने ओपन जीता? 2023 तो इसकी ट्रिक इसमें है पुरुष विकास। एकल का तो खिताब विकास जीता मतलब है विंबलडन स्पेनिश का के मतलब कार्लोस कार्लोस अल्काराज अल्कारेज ने। सा मतलब बी स्पेन ऑप्शन राइट स्पेन के आंसर रहने हो वाले हैं। जाएगा। विकास नेक्स्ट से इस क्वेश्चन नाम की को ओर याद रख बढ़ने से सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर पुरुष लेते हैं। एकल तो कार्लोस विंबलडन अल्काराज स्पेन से ओपन हैं, विंबलडन ओपन 2023 जीतने वाले। पुरुष महिला एकल एकल को मैंने बताया स्पेनिश के कार्लोस मार्केटा अल्कारेज ने जीता है। वोंड्रोसोवा, दोस्तों जो चेक महिला गणराज्य में एकल है। का जो ये खिताब है दोनों में ही ये होता है, पुरुष और चेक महिला में। तो गणराज्य पुरुष की में विजेता कौन है, महिला में मार्केटा विजेता कौन है, वेंड्रोसोवा ने ये जीता आपको है। याद रखना है। ये भी आपको ये याद 4 रखना ओपन है। होते हैं, नेक्स्ट तो चारों क्वेश्चन, में से एक हाल पूछ ही लेता में है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन हाल ही नियुक्त में हुए हैं? दोस्तों नए महासचिव बीएसएफ कौन के नए नियुक्त हुए हैं? महानिदेशक ये बन गए हैं नितिन ऐसे अग्रवाल। बी ऑप्शन नितिन यहाँ पर अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट किसके हैं? क्वेश्चन, बीएसएफ के। सैन्य सैन्य गठबंधन संगठन नाटो का 31वां 31वां सदस्य देश कौन सा तो बना आपको है? पता होगा। फिनलैंड। नाटो का डी 30वां ऑप्शन सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। जून में कितना नाटो का प्रदर्शन हुआ फुल था? फॉर्म क्या होता यूक्रेन है? ने बोल ही द दिया था कि मैं नॉर्थ नाटो में अटलांटिक शामिल ट्रीटी होने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन। रूस ने अभी तबाही तक मचा दी इसमें उसके 30 सदस्य देश थे, फिनलैंड लेकिन 31वां मेंबर 31वां बना है सदस्य देश बन गया है फिनलैंड। नाटो का। डी याद ऑप्शन रखना है आप आपको। याद रखेंगे। विश्व नेक्स्ट आर्थिक क्वेश्चन, मंच विश्व आर्थिक WEF मंच के के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस में स्थान भारत पर है? किस स्थान पर दोस्तों है? भारत जो है ये 67वें तो स्थान विश्व पर है। आर्थिक मंच डी ऊर्जा ऑप्शन संक्रमण राइट सूचकांक आंसर में हो भारत जाएगा। का पहले स्थान 67वां पर स्थान, कौन है? 67। तो स्वीडन देश जो है तो इस याद रखना है, रैंकिंग फर्स्ट में में कौन है? प्रथम स्वीडन। स्थान फर्स्ट पर वाला है। भी पूछ लेता है नेक्स्ट और हमारा भारत वाला भी पूछ क्वेश्चन लेता है है। पुस्तक पुस्तक हाउ प्राइम प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसकी लेखक है नीरजा चौधरी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 पे एससीओ सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों 2022-23 के लिए जो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है ये भारत के शहर वाराणसी के लिए घोषित किया गया था। किससे? वाराणसी के लिए। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाराणसी जो है ये पहली एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया?
डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये जो सम्मान है इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है शिव शंकरी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो शिव शंकरी हैं इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 जो है इसकी पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? तो WPL जो है इसी वर्ष से शुरू किया गया। इसकी पहली चैंपियन टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 इसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस जो है इसने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला WPL का खिताब अपने नाम कर लिया। संस्करण मैंने बताया पहला है। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। इसमें कितनी टीमें शामिल की गई थी? तो इसमें 5 टीमों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? आजाद जो है दोस्तों ये गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में मई 2023 में लिथियम के भंडार खोजे गए? दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम के बड़े भंडार खोजे गए जो कि भारत की कुल मांग का 80% तक पूरा कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन जो है इसको सक्रिय किया है अभी हाल ही में चीन देश ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया? ये जो पुस्तक है कारगिल इसका विमोचन किया है ऋषि राज ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पुस्तक कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये खिताब जीता अपने देश भारत ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में किया गया। विजेता भारत है और विजेता रहा है ईरान। और भारतीय कबड्डी टीम जो है इसके कप्तान कौन है? तो पवन शरावत इसके कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना? दोस्तों हेडर गोल यानी कि गोल करने के लिए हेड का प्रयोग करने वाला खिलाड़ी कौन बना? ये बन गए हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 145 हेडर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो दोस्तों अपने देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जिसमें अक्टूबर 2023 में कक्षाएं भी शुरू करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा तंजानिया में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय वायुसेना का ये पहला हेरिटेज सेंटर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम बताना है आपको। ये तो मैंने पहले बता दिया था। तो दोस्तों मिस्र जो है इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया? दीपिका पादुकोण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 126वां। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टॉप पर यानी कि पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां से भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पुरी से गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा को शुरू किया? तो इसे शुरू किया गया है महाराष्ट्र के पुणे से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यात्रा है ये 10 दिन की यात्रा होगी, जिसमें पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज जो है इसकी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्रदान किया? तो ये जो अवार्ड है दिया गया है राजेंद्र सिंह घट्टी के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका जो अनावरण है ये दुबई में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें भारत 38वें स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बन गए हैं पीएम प्रसाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? तो एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंड ऑफ केयर। ये 2023 में इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये 4 लोगों को दिया गया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस भारतीय को दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है
इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पुरस्कार है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। इनको वर्ष 1958 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मैंने अभी आपको बताया था 4 लोगों को दिया गया है। किन किन को? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए, जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। कोरवी रक्षंद के लिए, ये बांग्लादेश के हैं। यूजेनियर लेमोस जो है ये तिमोर लेस्ते देश के कृषि विशेषज्ञ हैं। और मरियम कोरोनेल फेरर जो है ये फिलीपींस की हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय जो है उनका नाम आपको याद रखना है। ट्विटर की नई सीईओ का नाम बताइए। ये बन गई है दोस्तों लिंडा याकारिनो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? दोस्तों दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा। इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीआई मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बाबर आजम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 114 मैचों में 5000 रन पूरे कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हाल ही में सीबीएसई की नई शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के सिलेबस में कोडिंग और एआई को शामिल करने का निर्णय लिया गया? कक्षा 6 से 8 के लिए ये निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया? तो गज उत्सव इसका जो उद्घाटन है ये असम में किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आप इमेज को देखकर ही पहचान गए होंगे, ये योगी आदित्यनाथ हैं। इनको 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया? ये जो योजना है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के जो किसान हैं इनको राज्य सरकार के द्वारा 6000 रुपए की जो राशि है ये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई? हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? भारत जो है इसने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विजेता कौन है? याद रखिएगा अपना देश भारत। इसने 29 जनवरी 2023 को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपना पहला
महिला भारत ने अंडर पहला 19 महिला T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप ICC जीता है। ट्रॉफी भारत पहली जो बार है जीती है, ये भी याद इसने रखेंगे तो महिला महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्रिकेट पहली में बार जीता है। आईसीसी में आईसीसी पहली महिला बार अंडर 19 ट्रॉफी जीती T20 है। वर्ल्ड कप आईसीसी संस्करण कौन सा महिला था? पहला अंडर बार ही था 19 T20 वर्ल्ड संस्करण, कप जो है वो फर्स्ट ये ही इसका अंडर 19 पहला वाला महिलाओं संस्करण ने था। जीत लिया था। आयोजन और हम साउथ देखते हैं अफ्रीका सुप्रसिद्ध भी रह में गए दोनों में, 14 जनवरी से अंडर 19 29 में भी और जनवरी ICC 2023 तक सॉरी किया गया। ICC वर्ल्ड कप नेक्स्ट में भी। क्वेश्चन, नेपाल वो ने दोनों किस ऑस्ट्रेलिया से वर्ष हार को गए। नेपाल विशेष ने किस वर्ष पर्यटन को वर्ष के विशेष रूप में पर्यटन वर्ष नामित के किया है? तो रूप में वर्ष नामित किया है? 2025 तो के लिए 2025 सी को ऑप्शन राइट आंसर हो भारत जाएगा। में भारत मैथनॉल में से मैथेनॉल से चलने वाली को पहली किस बस शहर को में हरी किस झंडी शहर में दिखाई गई हरी है? झंडी मुंबई, दिखाई दिल्ली, गई? पटना, बेंगलुरु। बेंगलुरु तो आप में। देख सकते हैं डी आईटी सिटी कौन ऑप्शन सी है? राइट बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा। तो वहीं पर ये मैथेनॉल मैथनॉल से से चलने वाली बस है, पहली वो हरी बस झंडी दिखाई याद गई है। रखिएगा बेंगलुरु में बेंगलुरु शुरू याद की रखना गई है। है। नेक्स्ट किस हमारा देश क्वेश्चन है, की किस महिला देश टीम की ने महिला टीम आईसीसी ने महिला T20 आईसीसी विश्व कप 2023 महिला का खिताब जीता है? T20 विश्व तो कप भारत, दक्षिण अफ्रीका, 2023 का ऑस्ट्रेलिया, खिताब पाकिस्तान। जीता। ऑस्ट्रेलिया तो आप ने गैस कर सकते सी हैं कि ये ऑप्शन सारे राइट आंसर हो देखो जाएगा। ICC इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप फैक्ट भी को जीता, डिस्कस T20 भी करेंगे। जीता, जो अंडर ऑस्ट्रेलिया 19 की जीता महिला ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट टीम है, इसने फाइनल दक्षिण अफ्रीका मुकाबले को में 19 रनों से दक्षिण हराकर अफ्रीका को छठी बार महिला 19 रनों T20 से वर्ल्ड कप हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत छठी लिया बार है। महिला संस्करण कौन T20 सा था? वर्ल्ड 8 कप बार। देखो 8 में से 6 2023 का बार ऑस्ट्रेलिया खिताब जीता है। अपने नाम कर लिया। आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण 2023 अफ्रीका में में। इसका दक्षिण अफ्रीका में 8वां उसके घर में ही संस्करण हरा था। दिया ऑस्ट्रेलिया ने। आयोजन जो है ये दक्षिण दक्षिण अफ्रीका को। विजेता अफ्रीका कौन है? में हुआ ऑस्ट्रेलिया। है। वो विजेता हाल कौन है? ही दक्षिण में अफ्रीका। किस हाल राज्य ही ने में किस राज्य ने शासन के शासन मूल्यांकन के के लिए मूल्यांकन के लिए सीएम कमांडर सेंटर सेंटर को आवश्यकता है लॉन्च उत्तर किया? प्रदेश के तो एग्जाम में? उत्तर प्रदेश क्योंकि उत्तर सरकार प्रदेश ने से ही सवाल बनता सीएम है। कमांडर को लॉन्च सीएम किया कमांडर है। सेंटर उत्तर प्रदेश में खुलेगा। दोस्तों इसका इस उद्देश्य योजना क्या को है? तो मूल्यांकन के जितनी लिए भी सरकारी लॉन्च किया है। योजनाएं ये हैं नहीं और आपको बिल्कुल नहीं सरकारी दिख रहे होंगे। सेवाएं हैं और उनका जो पीछे प्रसाद लाभ है मोटर खड़े ये हैं, वो कौन कौन है इसमें? जरूरतमंद और वो तो मैं योग्य आपको लोगों के शक्ति लिए योगी आदित्यनाथ मिले, को कहीं इसको सुनिश्चित आपके करना सीएम उत्तर प्रदेश के कमांडर सीएम। सेंटर का उद्देश्य है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित हाल ही में संसद नवनिर्मित भवन का संसद उद्घाटन किसने किया? भवन तो का बता सकते हैं, आप उद्घाटन अंदाजा लगा किसने सकते हैं। किया? प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही जी ने। होंगे जो अपनी बी संसद भवन ऑप्शन का राइट उद्घाटन आंसर हो करेंगे। जाएगा। जो मोदी पीएम जी मोदी हैं ने 28 मई इन्होंने को कब हुआ था? ये 28 ध्यान मई रखना है। 2023 2023 को को नवनिर्मित संसद संसद किया, भवन का जिसकी उद्घाटन आधारशिला किया। पीएम मोदी ने 10 इसकी जो दिसंबर 2020 आधारशिला को है रखी ये थी। किसने रखी ये भी है? ध्यान रखना तो है। प्रधानमंत्री आधारशिला भी मोदी पूछ ने सकता है 10 फर्स्ट ग्रेड दिसंबर एग्जाम में भी, क्योंकि 10 2020 को दिसंबर इसकी 2020 को आधारशिला आधारशिला रखी रखी और थी। 28 मई जो 2023 संसद को भवन है इसका दोस्तों, उद्घाटन कर इसमें दिया। एक और सिंगल यहाँ है। पर स्थापित ये किया क्या हुआ है है? सिंघल। तो जो सिंघल क्या सिंगल चीज है होती है? ये पवित्रता 5 का फीट प्रतीक है। लंबा है, पीएम ने जिसके अपने नए शीर्ष संसद पर भवन में नंदी पवित्र बैल सिंघल जो जो है राजदंड की इसकी स्थापना की। प्रतिमा लगाई सिंघल गई, 5 फीट जो कि लंबा है। न्याय का इसके प्रतीक शीर्ष पर होता है। नंदी बैल है प्रधानमंत्री जो मोदी जो है न्याय का इन्होंने प्रतीक है। नए सिंघल संसद का भवन संबंध में पवित्र चोल वंश से सिंगल है, जो ये भी है पूछ सकता जिसको है। राजदंड कहा जाता तो है फर्स्ट ग्रेड इसकी के लिए ये जो स्थापना थ्योरी करी दी है। गई है वो बहुत ही सिंगल महत्वपूर्ण जो है। है इसका और संबंध सीधा किस क्वेश्चन राजवंश से है? यूपी तो पुलिस याद रखिएगा और इसका किसी भी एग्जाम में आ संबंध सकता है। चोल वंश ये से ध्यान है। रखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये यहाँ से थ्योरी है, क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में यूपीएससी और जनरेट हो आपकी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी हाल ही सब में कुछ जो फर्स्ट अमेजिंग ग्रेड के एग्जाम होते इंडिया हैं। ने हाल ही में किस अमेजिंग झील इंडिया में ने किस झील अपना में अपना पहला फ्लोटिंग फ्लोटिंग स्टोर की खोलने घोषणा की तो घोषणा की? फ्लोटिंग स्टोर तो कहाँ खोलेगा पहला पहला इंडिया फ्लोटिंग अमेजिंग इंडिया? स्टोर ये जो ध्यान है रखना है आपको। ये डल झील में चिल्का खोला में, जाएगा। सागर में, डल में, सी ऑप्शन राइट वेरीनाग आंसर में हो से डल जाएगा। झील पर डल झील ये कहाँ अपना पर है? पहला तो ये फ्लोटिंग स्टोर श्रीनगर खोलने की जम्मू घोषणा की है कश्मीर में किसने? है। कहाँ पर? अमेजिंग जम्मू इंडिया ने। कश्मीर के श्रीनगर में है नेक्स्ट डल क्वेश्चन झील। है नेक्स्ट मई क्वेश्चन, मई 2023 में 2023 किस में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो तो आप देख सकते समलैंगिकता हैं समलैंगिकता इसको भारत ने अपराध तो की मना श्रेणी कर से दिया था। बाहर किया एक है मई मना कर दिया, बांग्लादेश लेकिन ने। बांग्लादेश सी ने इसे ऑप्शन राइट आंसर न्यायालय हो ने जाएगा। इसे समलैंगिकता नेक्स्ट को हमारा अपराध की क्वेश्चन श्रेणी है, से देश अलग के कर दिया है। पहले राज्य का देश के नाम पहले राज्य का बताइए नाम बताएं जहाँ की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है। तो राइट टू हेल्थ विधेयक इसको पास किया है राजस्थान ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देश में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने
करने के लिए मंजूरी दी गई। तो दोस्तों देश में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो नर्सिंग कॉलेज है ये उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वोट फ्रॉम होम इसकी शुरुआत की गई कर्नाटक में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम जो कि यूएई में है, इसमें एक स्टैंड का नाम बदलकर किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसको रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तुंगनाथ मंदिर को। ये कहाँ पर स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति ये बने हैं पसंग दावा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नेपाली शेरपा हैं। इससे पहले दोस्तों 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति जो हैं ये बने थे कामी रीता शेरपा। 27 बार सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? कामी रीता शेरपा। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बने हैं पसंग दावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केवल स्टेट रेल ब्रिज बनाया गया? इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन गया? तो पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य ये बना है केरल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण रिजर्व खिचन, सोरसन और हमीरगढ़ की घोषणा की है? तो 3 नए संरक्षण रिजर्व जो है ये राजस्थान में बनाए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितनी इनकी संख्या हो जाएगी राजस्थान में? तो 29 संरक्षण रिजर्व यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसको आयोजित किया गया असम में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीआरओ ने किस राज्य में माना गांव में लगे साइन बोर्ड भारत का आखिरी गांव को हटाकर भारत का पहला गांव का साइन बोर्ड लगाया है? तो सबसे पहले ये याद रखिए माना गांव कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माना गांव जो है अब ये भारत का आखिरी गांव की जगह भारत का पहला गांव बन गया है। यहाँ पर भारत के पहले गांव का जो साइन बोर्ड है ये बीआरओ के द्वारा लगाया गया है। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को रद्द किया? तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो रूस है इसकी सदस्यता को एफएटीएफ के द्वारा रद्द कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की? तो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में विकलांग कर्मचारी जो है इनको 4% का आरक्षण देने
करने की जो घोषणा है ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। G20 पार्क, इसको विकसित किया जाएगा नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा जो कि इलेक्ट्रिक वाहन पर प्रतिबंध लगाएगा। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी में मार्च 2023 में उद्गार हुआ? तो माउंट मेरपी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया? तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला जो स्टेशन है ये बन गया है सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। लेकिन सिद्धरुद्धा स्वामी जो रेलवे स्टेशन है इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। और इसी के साथ में ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है? दोस्तों फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रिंजेक्स 23 जो है इसका पहला संस्करण है और इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? वरुण अभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? अभिनेता अल्लू अर्जुन के लिए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इनकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुष्पा द राइज मूवी के लिए अल्लू अर्जुन के लिए दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए आलिया भट्ट के लिए और मिवी मूवी के लिए कृति सेनन के लिए दिया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है? तो इटली के प्रधानमंत्री ने। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया देश पे भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विश्वास बिदु सबकाल के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है इस रैंकिंग में 42वें स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या होगा? अस्मिता महिला लीग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
आंसर, इसमें अस्मिता को फुल फॉर्म क्या है? तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमन थ्रू एक्शन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा ये नॉर्वे देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराकर ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन चलाया है? ये जो अभियान है 2027